नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 6 अगस्त वर्ष 2021, 10वीं कक्षा मैथ्स 2 सेकेंड चैप्टर पाइथागोरस का प्रमेय। और हम लोग प्रश्न संग्रह 2.1 कर रहे थे जिसमें 8 सवाल हो गए थे। आज शुरू करते हैं 8 सवाल के आगे, यानी 9वां सवाल अभी हम देखेंगे कैसे हल करना है। इसमें जो डायग्राम दिया है, जो जानकारी दी है, जो सिद्ध करना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब शुरू करते हैं, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें पी क्यू स्क्वायर चाहिए। तो पी क्यू स्क्वायर कौन से समकोण त्रिभुज में मिलेगा? त्रिभुज पी क्यू आर अगर हम लेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि आर 90 डिग्री आ रहा है और इसमें पी क्यू भी आ रहा है। तो ये त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो पी क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। फिर पी एम स्क्वायर किस में मिलेगा? पी एम स्क्वायर कौन से समकोण त्रिभुज में मिलेगा? आप बताओ कौन से समकोण त्रिभुज में मिलेगा? पी एम कौन से समकोण त्रिभुज में मिल सकता है हमें? बोलिए बेटा। मैं पूछ रहा हूँ कि पी एम कौन से समकोण त्रिभुज में मिलेगा? पी एम देखो कैसे करना है। पी एम तो लेना ही है हमें, तो पी एम। और मैं बोल रहा हूँ समकोण त्रिभुज मतलब एक 90 डिग्री वाला कौन है यहाँ पे? 90 डिग्री कौन है इधर? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। आर यहाँ पे 90 है ना, तो हमको आर लेना पड़ेगा। तो हमको पी एम चाहिए, इसलिए पी एम। फिर आर 90 है इसलिए आर, तो पी एम आर, दूसरा त्रिभुज पी एम आर लेना पड़ेगा। इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो हमको पी एम स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखो पी क्यू के लिए हमको त्रिभुज पी क्यू आर लेना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सा कोण 90 डिग्री है? आर 90 डिग्री है। कैसे पता? ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे दत्त। तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय बताओ कैसे लगेगा? पाइथागोरस का फार्मूला इसमें आर 90 डिग्री है, बोलो जल्दी बोलिए बेटा, टाइम कम है। ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ। आर यहाँ 90 है, तो आर हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, आर को छोड़ दो। क्या बचा? पी क्यू। तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी आर 90 है ना, हमने आर यहाँ नहीं लिखा है तो अब यहाँ आर लिखना पड़ेगा। तो आर के साथ में, एक बार आर के साथ में पी आ जाएगा, आर पी स्क्वायर प्लस फिर आर के साथ में क्यू आ जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर। इस फार्मूले को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय। यहाँ पे हमें देखो क्या मिल गया, ये पी क्यू स्क्वायर मिल गया, इसको हम नंबर 1 बोल देंगे। अब हमें क्या चाहिए? पी एम चाहिए। तो जैसे पी क्यू के लिए हमने त्रिभुज पी क्यू आर लिया था, वैसे पी एम के लिए त्रिभुज पी एम आर ले लेंगे। इसमें भी कोण आर 90 अंश है। फिर यहाँ भी पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा। आर 90 है तो क्या हो जाएगा? पी एम का स्क्वायर बराबर आर पी का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। वही फार्मूला पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय, हाँ। और ये नंबर 2 इसको बोल देते हैं। अब हमको देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो सिद्ध करना है उसमें पी क्यू स्क्वायर लेफ्ट साइड है, पी एम स्क्वायर राइट साइड में है। तो अगर मैं पी एम स्क्वायर को पी क्यू स्क्वायर के साथ में ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। पी क्यू स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर हो जाएगा, 4pm स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी पी क्यू स्क्वायर पी एम स्क्वायर अगर साथ में लिखना है तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि विपरीत ओर है। तो इसलिए हम भी यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर और पी एम स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। समझ रहे हो माइनस क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि पी क्यू और पी एम विपरीत ओर हैं, इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? आर क्यू का स्क्वायर माइनस आर एम का स्क्वायर। तो देखो कुछ तो सफलता हमें प्राप्त हुई, हमें पी क्यू स्क्वायर मिल चुका है, पी एम स्क्वायर मिल चुका है, लेकिन पी आर स्क्वायर मिलना अभी बाकी है, अभी पी आर नहीं मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो दो है आर क्यू और आर एम, इसको भी हम लोग ये इन तीन में से किसी भी एक में कन्वर्ट करेंगे, या तो पी आर में कन्वर्ट कर दो, या तो पी एम में, या तो पी क्यू में। तो सबसे पहले आर क्यू को देखते हैं। अब देखो यही तीन भुजा हमें मिलनी चाहिए बस। तो जैसे यहाँ पी क्यू मिल चुका है, पी एम मिल चुका है, लेकिन आर क्यू और आर एम हमें नहीं चाहिए। यहाँ जो आर क्यू आर एम मिला है वो नहीं चाहिए, तो आर क्यू आर एम को भी इन तीन में से किसी भी भुजा में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो आर क्यू को कैसे कर सकते हैं हम लोग? ध्यान से देखो, ये यहाँ पर अगर हम लोग ये फार्मूला देखें पाइथागोरस का, तो आर क्यू स्क्वायर को हम लोग पी क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये आर पी स्क्वायर वो साइड ले लूँ तो क्या मिल जाएगा? आर क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर। आर क्यू स्क्वायर को मैं पी क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर लिख सकता हूँ। सही है कि नहीं? ये जो यहाँ आर क्यू स्क्वायर है, इस आर क्यू स्क्वायर को मैं कथन 1 के अनुसार पी क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? और पी क्यू आर क्यू मुझे, पी क्यू और आर पी मुझे चाहिए, इसकी जरूरत है साध्य में। तो देखो क्या करता हूं मैं, ये पी क्यू स्क्वायर है माइनस पी एम स्क्वायर है, तो कथन 1 से आर क्यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर। आर क्यू स्क्वायर को मैंने ये लिख दिया, और आर एम स्क्वायर को वैसे ही रहने दे रहा हूँ मैं, इसको बाद में चेंज करूंगा, एक एक करके चेंज करता हूँ। ये मैंने कहाँ से चेंज किया? 1 से, ये हमें 1 से मिल गया। अब मुझे आर एम को चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये एम मध्य बिंदु दिया है, तो आर एम को मैं आर क्यू के रूप में बदल सकता हूँ ना। ये जो आर एम है वो आर क्यू का आधा है, तो आर एम को मैं आर क्यू के रूप में लिख दूंगा। उसके बाद कथन 1 से मैं आर क्यू को पी क्यू और आर पी के रूप में लिख दूंगा। तो सबसे पहला काम, ये जो हमारा आर एम है यहाँ पर, इस आर एम को आर क्यू में बदलो। तो कैसे बदलेंगे? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर माइनस, ये आर एम जो है वो आर क्यू का आधा है। क्यों आधा है? क्योंकि ये दिया है कि एम आर क्यू का मध्य बिंदु है, तो आर एम आर क्यू का आधा। तो आर एम को मैंने आर क्यू, एक मिनट बेटा पहले इसको हो जान दो। ये आर एम को आर क्यू का आधा क्यों लिखा? क्योंकि ये दिया गया है, दत्त है, हमें दिया गया है। देखो इसके करने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। ये अब क्या हो जाएगा? देखो ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर माइनस, ये आर क्यू का स्क्वायर वैसे ही लिखो, ये 2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4। अब ये क्या करो, ये 4 को पहले 4 को हटा देंगे, बाद में आर क्यू को हटाएंगे। तो 4 को कैसे हटाएंगे? 4 से सब में गुणा कर दो, 4 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 4 पी, 4 से गुणा क्यों कर रहा हूँ? ताकि ये 4 कट जाए। तो ये हो जाएगा 4 पी क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी एम स्क्वायर
इज इक्वल टू 4PQ² माइनस 4RP²। और यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा RQ²। अब जैसे हमने यहाँ पर RQ को चेंज किया था ना PQ माइनस RP में, वैसे वापस से इस RQ को चेंज कर देंगे। RQ² को क्या लिख सकते हैं, PQ² माइनस RP²। तो RQ² को हम लोग चेंज करते हैं अगले स्टेप में। क्या था अगला 4PQ² माइनस 4PM² बराबर 4PQ² बराबर, पीछे वाला स्टेप ही मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ। ये 4PQ² माइनस 4RP², 4PQ² माइनस 4 क्या था RP², 4RP² माइनस के बाद में इधर RQ² है, तो इस RQ² को मैं क्या लिख सकता हूँ इसके अनुसार, PQ² माइनस RP²। तो ये हो जाएगा PQ² माइनस RP²। अब ये ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे तो ये अंदर जाके साइन चेंज हो जाएगा। 4PQ² माइनस 4PM² बराबर 4PQ² माइनस 4RP² माइनस PQ² और ये प्लस RP²। अब देखो 4PQ² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये माइनस, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना, हाँ और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये हो गया माइनस 4PM² इज इक्वल टू, ये देखो RP² ये दो जगह पे है, सजातीय पद है, तो माइनस 4RP² प्लस 1RP², कितने RP² आए बचेंगे, माइनस 3RP², और ये है माइनस PQ²। अब हमें जो सिद्ध करना है उसके अनुसार PQ² बाईं तरफ होना चाहिए, तो लेकिन हमारा PQ² यहाँ पे राइट साइड में है, तो हम लोग ये क्या करते हैं, PQ² को इस तरफ ले लेते हैं। तो माइनस PQ² को अगर आप इस तरफ लोगे तो प्लस PQ² हो जाएगा, तो PQ² ये साइड में आ गया। फिर हमको क्या चाहिए, 4PM² चाहिए। 4PM² देखो ये बराबर के लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में लिखेंगे तो ये प्लस 4PM² हो जाएगा। अब क्या है बचा है, माइनस 3PR²। तो ये माइनस 3PR² देखो ये पहले से ही इधर लेफ्ट साइड राइट साइड में है, तो हम अभी भी राइट साइड में ही लिख रहे हैं, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये सिद्ध हो गया, देखो यही आंसर हमें लाना था और वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। कहाँ गया, ये देखिए PQ² बराबर 4PM² माइनस 3PR²। तो इस तरह से है, इसको और भी करने के तरीके हो सकते हैं, मैंने इसमें से एक तरीका आपको बताया है। और ये स्टार वाला सम है, स्टार वाला मतलब हाई, थोड़ा सा हायर ऑर्डर का है ये। नहीं, एक और सम है, 10th भी है। 10वां सवाल क्या है, देखो किसी रास्ते के दोनों ओर स्थित घर की दीवारें एक दूसरे के समांतर हैं। तो कोई एक रास्ता है, ये समझ जाओ एक रास्ता है, मतलब रास्ते की चौड़ाई है, एक रास्ता है। अब इसके दोनों तरफ घर की दीवारें हैं, इधर एक घर की दीवार है, इधर एक घर की दीवार है। तो किसी रास्ते के दोनों ओर स्थित घरों की दीवारें एक दूसरे के समांतर हैं,
ये दोनों दीवारें एक दूसरे के समांतर हैं। 5.8 मीटर लंबाई वाली सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर हो और उसका ऊपरी सिरा घर के 4 मीटर ऊंचाई पर हो। 5.8 मीटर एक सीढ़ी है, उसका एक सिरा जो है रास्ते पर है और दूसरा सिरा खिड़की पर है, 4 मीटर ऊपर खिड़की पर है। मतलब ये 4 मीटर ऊपर कोई खिड़की है, तो सीढ़ी का एक सिरा 4 मीटर ऊपर खिड़की पर लगा है और दूसरा सिरा रास्ते पर है। और इस सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है? 5.8 मीटर दिया है। सीढ़ी की लंबाई है 5.8 मीटर। ये बात समझा आपको? ये रास्ता है, रास्ते के दोनों तरफ दीवारें हैं जो समांतर हैं। फिर 5.8 मीटर की एक सीढ़ी है जिसका एक सिरा रास्ते पर है और दूसरा सिरा 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पर है। तो इस तरह से सीढ़ी लग गई, दीवार पर 4 मीटर ऊपर एक खिड़की है, वहां से सीढ़ी लगी है रास्ते से। आगे देखते हैं क्या हुआ। उसी स्थान से सीढ़ी को रास्ते के दूसरी ओर झुकाने पर, मतलब इसी सीढ़ी को इसी स्थान से अगर यहाँ से दूसरी तरफ झुका दें, इस तरफ झुका दें, तो क्या होता है? उसका ऊपरी सिरा दूसरे घर को 4.2 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचता है। मतलब दूसरी तरफ ये सिरा जो है 4.2 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। यहाँ भी 5.8 ही मीटर रहेगी सीढ़ी। तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो रास्ते की चौड़ाई मतलब ये पूरा रास्ते की चौड़ाई ही है, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। इसको एक नाम दे देते हैं, माना ए बी और सी डी ये जो है समांतर दीवारें हैं और बिंदु P जो है सीढ़ी का वह सिरा है जो रास्ते पर है। PA और PC ये सीढ़ी की लंबाइयां हैं और हमें BD ज्ञात करना है। तो इसको लिखना पड़ेगा पहले। क्या लिखना पड़ेगा? माना AB क्या है? खिड़की की ऊंचाई है, एक दीवार पर खिड़की की ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई है और कितना है? 4 मीटर है। ऐसे ही DC क्या है? DC दूसरे दीवार पर खिड़की की ऊंचाई है और वो कितना है? 4.2 मीटर है। फिर AP और PC क्या है? AP बराबर PC, ये दोनों सीढ़ी की लंबाइयां हैं, सीढ़ी की लंबाई है और वो 5.8 मीटर है। फिर ये BD क्या है? BD जो है वो रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई है जो हमें ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे? देखो, जो दीवार होती है वो हमेशा नीचे जो रास्ते हैं उससे 90 डिग्री होती है, लंब होती है दीवार। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में पाइथागोरस का प्रमेय लगा के BP निकाल लेंगे। ऐसे ही त्रिभुज CPD में पाइथागोरस का प्रमेय लगा के PD निकल जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो रास्ते की चौड़ाई BD मिल जाएगी। BP और PD निकालेंगे पाइथागोरस से, फिर प्लस कर देंगे, रास्ते की चौड़ाई मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे? त्रिभुज ABP में क्या दिया है? मेजर एंगल B 90 डिग्री है। इसको हम सीधा दत्त बोल सकते हैं क्योंकि दीवार हमेशा रास्ते पर लंब ही होती है। B 90 डिग्री है, पाइथागोरस लग जाएगा। AP स्क्वायर बराबर BA स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। अब मान रख दो, AP का मान 5.8 है, 5.8 स्क्वायर, BA का मान है 4 स्क्वायर और BP हमें ज्ञात करना है
स्क्वायर करने का तरीका मैंने बताया था, सिंपल तरीका। 8 का वर्ग करेंगे 64, 6 जो है हासिल लग जाएगा। फिर 2 पंचे 10, 10 अठे 80, 80 और 6 हासिल है 86 के 6 हासिल लगा 8, 5 का वर्ग 25, 25 और 8 33। यहाँ 2 अंक के पीछे दशमलव लग जाएगा, वर्ग करते हैं तो 2 अंक के पीछे दशमलव। बराबर किया, एक बार वापस चेक करो। और यस बराबर है। और ये 16, ये बीपी का स्क्वायर। अब ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 33 माइनस 0.64 माइनस 16 करेंगे तो बीपी का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो माइनस यहाँ रफ में करके दिखा रहा हूँ मैं। ये 33.64 है और ये 16 मतलब 16.00 लिख सकते हैं इसको। तो 6 हाँ 17.64 आ जाएगा। तो बीपी स्क्वायर हमारा आ गया 17.64। पर हमको चाहिए बीपी, तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेने पर तो बीपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। अब 17.64, 17.64 इसका हमें वर्गमूल लेना है। तो कैसे करेंगे, पॉइंट को छोड़ दो, समझ जाओ पॉइंट यहाँ पर नहीं है, पॉइंट तो हम लोग बाद में भी लगा सकते हैं। तो ये जोड़ी बन जाएगी 64 की और ये 17 की। एक तरीका है वर्गमूल निकालने का, देखो यहाँ मैं 4 लूंगा तो इधर उसका वर्ग लिखना पड़ेगा, इधर भी 4 इधर भी 4, और ये 4 का वो 4 चौक 16। 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5 पचे 25 ज्यादा हो जाएगा। अब इधर प्लस करने का, इधर माइनस, तो 4 4 8 और इधर 1 आ जाएगा। अब दशमलव यहाँ से हटा करके 64 अगली जोड़ी नीचे ले लेंगे। अब आपको ऐसा नंबर लेना है कि इकाई अंक 4 आना चाहिए गुणा करने पे। जैसे मैं 2 लूं, अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 दूनी 4 आता है, देखो। तो वैसा ही नंबर लेना, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये मिल रहा है हमें। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, माइनस करने पे यहाँ 0 आ गया। इसका मतलब ये 2 हमने यहाँ लिखा है तो 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो बीपी हमें मिल जाएगा 4.2 मीटर। ये हमें बीपी की लंबाई मिल गई 4.2 मीटर। 4.2 मीटर ये हमें बीपी की लंबाई मिल गई है। अब ऐसी त्रिभुज सीडीपी में, त्रिभुज सीडीपी में कोण डी 90 है, दत्त। अब हम लोग यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, तो ये हो जाएगा सीपी स्क्वायर बराबर डीसी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर। पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ लिख देना आप लोग। सीपी यानी सीढ़ी की लंबाई है 5.8 स्क्वायर, डीसी 4.2 स्क्वायर और ये डीपी स्क्वायर। 5.8 स्क्वायर अभी अभी हमने निकाला था 33.64, तो ये 33.64, इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, फिर 2 दूनी 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, 17.64। ये यहाँ माइनस हो जाएगा, 33.64 माइनस 17.64 बराबर डीपी का स्क्वायर। 0.64 तो 0 हो जाएगा, और 3 में से 7 नहीं जाएगा, उधार ले लो, 13 में से 7 गया तो 6, और 2 यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1। तो डीपी स्क्वायर 16 आ गया। अब हमको डीपी चाहिए तो वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर तो हमको क्या मिल जाएगा, डीपी मिल जाएगा 4, डीपी मिल जाएगा 4। यानी ये देखो डीपी की लंबाई मिल गई 4। अब देखो बी हमको चाहिए बीडी, तो बी पी डी एक रेखा में है, बी डैश पी डैश डी, बी पी डी एक रेखा में है। तो इसका मतलब जो बी डी है वो क्या होगा, बी पी प्लस पी डी हो जाएगा। यानी बी डी बराबर, बी पी हमको 4.2 मिल चुका है, तो बी पी की जगह पे 4.2 और पी डी अभी हमने 4 मिला है, तो बी डी हो जाएगा 4, मतलब 4.0 होता है। तो 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 ही आएगा, 4 प्लस 4 8। तो इसलिए रास्ते की चौड़ाई 8.2 मीटर।
रास्ते की चौड़ाई 8.2 मीटर है। तो यहाँ पर बेटा ये अपना मैथ्स 2 का पोर्शन खत्म होता है। कल से हम लोग ये करेंगे, मैथ्स 1 में संभाव्यता चैप्टर करेंगे, और प्रकीर्ण पर संग्रह जो 2 है वो आप लोग खुद से करिए। ले, लेकिन इसमें याद रखिए कि कुछ सब सवाल नहीं रहेंगे। ये देखो ये सब ओमिट है, ये सब अब नहीं है पेज। हाँ 2.2 नहीं है बराबर। और इसमें भी देखो छठवां सवाल नहीं है, ये पहले में छठवां सवाल नहीं है। ये देखो छठवां सवाल नहीं है। इधर देखो ये आपका 8वां सवाल नहीं है, 9वां सवाल नहीं है, फिर ये आपका 12वां सवाल भी नहीं है। तो ये सब सवाल मत करिएगा, बाकी आप लोग अच्छे से कर लेना। कल आप लोग संभाव्यता करके रखना। तो आज का होमवर्क आपको समझ गए। प्रकीर्ण पर संग्रह 2 पूरा करके रखिए, यही आज का होमवर्क है। अब कितने लोग आए थे आज के लेक्चर में? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14 लोग हैं। ठीक है बेटा, अब यहीं पर लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ मैं, आप लोग फटाफट एक एक करके लेफ्ट हो जाओ।